ठीक है, चलो लिखो, इस टॉपिक के अंदर लिखो, सपोज ए कंडक्टिंग डिस्क, सपोज ए कंडक्टिंग डिस्क rotating in uniform magnetic field B vector. Suppose a conducting disk rotating in uniform magnetic field. Uniform magnetic field with omega angular velocity. With omega angular velocity. With omega angular velocity. Suppose the radius of disk is small r. Suppose the radius of disk is small r. The radius of disk is small r. इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, ए कंडक्टिंग डिस्क कंसिस्ट फ्रॉम, ए कंडक्टिंग डिस्क कंसिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंडक्टर रोड, डिफरेंट कंडक्टर रोड्स, डिफरेंट कंडक्टर रोड्स। अब इसके नीचे डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाओ फटाफट। ठीक है, हाँ अब इसके नीचे लिखो, डायग्राम के नीचे लिखो, इज कंसिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंडक्टिंग रोड्स या कंडक्टर रोड्स। हाँ अब डायग्राम के नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ, so the induced EMF by rotating disk in uniform magnetic field, so the induced EMF by rotating disk in uniform magnetic field
इज इक्वल्स टू द EMF ड्यू टू कंडक्टर रोड इज इक्वल्स टू द EMF ड्यू टू कंडक्टर रोड ड्यू टू कंडक्टर रोड। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो, देन इज इक्वल टू BAF, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्मॉल आर एरिया कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या होती है, टू पाई एफ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ओमेगा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर यहां तक? हैं अंडरस्टैंड ले गया है यार, नीचे पड़े हो मैथ में नीचे इलेवेंथ है। नेक्स्ट लगाओ टॉपिक, एडी करंट। थ्योरेटिकल टॉपिक है, फटाफट लिख लो। एडी करंट या एडी करंट बोलते हैं इसको। फौकॉल्ट करंट, एडी करंट या फौकॉल्ट करंट। FOCAULT, FO फौकॉल्ट करंट, FOCAULT फौकॉल्ट करंट। एक साइंटिस्ट का नाम है फौकॉल्ट, उसने एडी करंट है उसको डेवलप किया था। ठीक है, अब देखो कोई भी आपके पास जैसे कोई रिंग है या कोई लूप है या कोई कोयल है, उससे रिलेटेड जब मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। ठीक है, तो उसमें
इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। अब आपने क्या किया, उस लूप की जगह और कोई मतलब मेटल का पीस ले लिया, ठीक है ना, मेटल पीस ले लिया कोई। उस मेटल पीस से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, उस मेटल पीस से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, तो उस मेटल पीस में करंट जनरेट होगा, उसका नाम होगा इंड्यूस्ड करंट। और वो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, एडी करंट, ठीक है ना। मतलब अब आपके पास लूप नहीं है, अब आपके पास क्या है, कोई मेटल पीस है। तो उस मेटल पीस से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, तो उसमें, और एक मिनट जरा, ट्वेल्थ रंग है यार, ये है चीज, और डस्टर है ऑफिस में मिल लो, तो भी क्लास हो जाए ना पूरी, मास्टर ने कह दिया सारा, मास्टर को भी लास्ट पीरियड से को ने ऑफिस में पहुंचा दे, ठीक है, खराब कर दी नहीं कर करके यार, अब एक सही की वो पहुंचा दे, ठीक है। तो इसमें लिखो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू मेटल पीस, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू मेटल पीस, when magnetic flux related to metal piece changes, when magnetic flux related to metal piece changes, then induced current generate in, then induced current generate in metal piece, generate in metal piece. This is called eddy current. This is called eddy current. ठीक है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, एडी करंट इज इंड्यूस्ड करंट, एडी करंट इज इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, बट इट्स flows only in metal piece, not in loop, but it flows only in metal piece, but it flows only in metal piece, not in loop, ठीक है। हाँ, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, एडी करंट आर रियल करंट, रियल इलेक्ट्रिक करंट, एडी करंट आर रियल इलेक्ट्रिक करंट, so there is are real electric current, so there is some energy losses in the form of heat, so there is some energy losses in the form of heat, ठीक है। इसके नीचे एरो का सिंबल लिखो, the direction of eddy current, the direction of eddy current is opposite, या opposite लिख लो, the direction of eddy current is opposite to change in flux, opposite to change in
फ्लक्स, ठीक है, मतलब ये करंट वही है, इंड्यूस्ड करंट ही है, एडी करंट जो है वो इंड्यूस्ड करंट ही है, लेकिन ये किस में इंड्यूस्ड होगा, एक मेटल पीस में, बस इसका इतना ही है खाली, ठीक है ना, मेटल पीस के अंदर इंड्यूस्ड होगा ये, बाकी इसके बारे में कोई एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं पूछते, ठीक है। अब लगाओ हेडिंग, हेडिंग लगाओ यूजेज ऑफ एडी करंट, यूजेज ऑफ एडी करंट, यूजेज ऑफ एडी करंट। हाँ, इसमें फर्स्ट लगाओ हेडिंग इंडक्शन फर्नेंस, इंडक्शन फर्नेंस, फर्नेंस क्या होती है, भट्टी होती है, है ना, FURNANCE नहीं NACE, फर्नेंस नहीं होता, फर्नेस होता है, इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। देखो इंटेंसिटी जो होती है एडी करंट की, जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी हाई होती है कि ये मेटल पीस को पिघला सकती हैं, मेटल का जो पीस है उसको ये पिघला सकती हैं। इंडक्शन फर्नेस जो होता है इसके अंदर मेटल पीस को पिघलाने के लिए, ठीक है, और एडी करंट का यूज होता है, क्लियर। इंडक्शन फर्नेस में एडी मतलब मेटल पीस को पिघलाने के लिए एडी करंट का यूज होता है। एडी करंट की जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी हाई होती है कि ये मेटल पीस को पिघला सकती हैं, ठीक है। तो इंडक्शन फर्नेस के अंदर मेटल पीस को पिघलाने के लिए एडी करंट का यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये। अब इंडक्शन फर्नेस के अंदर क्या होता है कि हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी मेटल को या मेटल पीस को रखते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने मेटल पीस को रख दिया, रखते ही मेटल पीस से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मेटल पीस के अंदर क्या हो जाएगा, एडी करंट जनरेट हो जाएगा, और इनकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि ये मेटल को भी खत्म कर सकती है, उसको भी पिघला सकती हैं, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म में, मेटल को लिक्विड फॉर्म में करने के लिए, सीधी सी बात है, इंडक्शन फर्नेस का यूज होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं, ठीक ना, विद्युत ट्रेन जो बिजली से चलती हैं, ठीक है ना, उनके जो टायर्स होते हैं, टायर के बीच में और एक मेटल का ड्रम लगा होता है। जब टायर है वो चलते हैं तो मेटल का ड्रम भी चलता है, तो उनके ब्रेक लगाने के लिए भी आप एडी करंट का यूज करते हो, ठीक है ना, क्योंकि मेटल का ड्रम होता है वो घूमता है, ठीक है, उसके चारों तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराओगे, मेटल का जो ड्रम है वो घूमेगा, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मेटल के ड्रम को आप घुमा रहे हो, मतलब ट्रेन जब चलती है तो वो ड्रम घूमता है साथ साथ में, उसको आप घुमा रहे हो किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मेटल का ड्रम मतलब मेटल घूम रही है, सीधी सी बात है, तो उससे लिंक्ड या उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो ड्रम के घूमने का विरोध करेगा वो उसको घूमने नहीं देगा, ठीक है ना, उसको मतलब क्या करेगा, उसको उसकी जो डायरेक्शन है घूमने की, उसकी डायरेक्शन को अपोज करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक जो ट्रेन्स होती हैं उनके ब्रेक लगाने के लिए भी आप एडी करंट का यूज करते हो, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाओ इंडक्शन फर्नेस, और इसमें लिखो इंडक्शन फर्नेस में लिखो टू मेल्टेड द मेटल, टू मेल्टेड द मेटल, टू मेल्टेड द मेटल वी कैन यूज इंडक्शन फर्नेस, टू मेल्टेड द मेटल वी कैन यूज इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो
when a metal piece is melted, when a metal piece is melted, then metal piece placed in induction furnace between, then metal piece placed in induction furnace between high magnetic fields, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा लिखो। आफ्टर प्लेस्ड इन हाई मैग्नेटिक फील्ड, आफ्टर प्लेस्ड इन हाई मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स related to metal piece, after placed in high magnetic field, flux related to metal piece changes, and eddy current produced in metal piece, the intensity of eddy current, is very high, the intensity of eddy current is very high, so metal piece melted, ठीक है। सेकंड लगाओ हेडिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक, ठीक है। लिखो इसमें टू स्टॉप द ट्रेन्स, टू स्टॉप्स द ट्रेन्स, एडी करंट इज यूज्ड, क्लियर। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो ए मेटल ड्रम connected between the tires of electric train, a metal drum connected between the tires of electric trains, when train is moving, then metallic drums, या मेटल ड्रम लिख लो, आप, then metal drum also moving,
then metal drum also moving or rotating, then metal drum also moving or rotating with tires, with tires। इसके नीचे एरो का सिंबल लगाए लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगाए लिखो। इफ वी वांट टू स्टॉप ट्रेन, इफ वी वांट टू स्टॉप ट्रेन, स्टॉप ट्रेन, ए हाई मैग्नेटिक फील्ड, if we want to stop a train, a high magnetic field generate between tires, between tires। इसके नीचे एरो का सिंबल लगाए लिखो। when metal drum is rotating between magnetic field, when metal drum is rotating between magnetic field, magnetic flux related to drum changes, when metal drum rotating between magnetic field, magnetic flux related to drum changes, then eddy current produced in drum, then eddy current produced in drum, eddy current produced in drum, eddy current produced in drum, and train stopped, and train stopped। बस ट्रेन रोक दी है। बोल नहीं बोल और ट्रेन खींचते हैं तब यही काम होता है। बिल्कुल सही बोलता है। ट्रेन की चैन खींचते हो ना आप, कि भी ट्रेन की चैन खींचो और वो रुक जाएगी, उस टाइम यही काम होता है। ठीक है ना। मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं उनके टायर्स के बीच में एक मेटल का ड्रम लगा होता है और वो ड्रम घूमता रहता है। जब आपको उसको रोकना होता है, मतलब चैन खींचनी होती है, ठीक है, आप जब चैन खींचते ही मेटल का जो ड्रम है उसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि ट्रेन है इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है ना। मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो वो जो ड्रम होता है मेटल का, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो ठीक है, और जो ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो ड्रम घूमेगा तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट जनरेट होगा। और इसकी डायरेक्शन हमेशा इस प्रकार होती है कि ये ड्रम के घूमने का विरोध करती है। ठीक है ना, उसको ड्रम के घूमने को की जो डायरेक्शन है उसको अपोज करती हैं। ठीक है ना, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होता है, उसी प्रकार इंड्यूस्ड एडी करंट भी होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, इसमें थर्ड पॉइंट लिखो आप, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट
DEAD, DEAD, डेड, BEAT, बीट, गैल्वेनोमीटर। सेकंड पीरियड आप लोगों का किसका था? मैथ वाइव का था क्या? टाइम क्या हो गया? तो मैथ का पीरियड आएगा ना, कल ही करवाएंगे इसको।